आखिर सितंबर से लेकर अब तक ऐसा क्या बदला है कि अचानक कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़ने लगे हैं। अब तो कोरोना की वैक्सीन भी आ गई है, ऐसे में तो मामले घटने चाहिए। फिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? इसी सवाल के जवाब में हमने दुनिया भर से और भारत में हो रही रिसर्चों से आपके लिए जानकारी संकलित की है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कोविड-19 के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी तभी देखने को मिलती है जब एक बड़ी आबादी को कोविड-19 नहीं हुआ हो। देश में अब तक हुए सीरो सर्वे में हमने देखा कि एक बड़ी आबादी अब भी कोविड-19 महामारी से बची थी, जो इन्फेक्शन की चपेट में नहीं आए थे। यही वजह है कि ये बड़ी आबादी अब संक्रमित हो रही है। जिन जगहों पर सीरो सर्वे हुए हैं, हर इलाके में आंकड़े अलग आए हैं। इसका मतलब साफ है कि कहीं 50% लोगों को कोविड हुआ था, तो कहीं 20% से भी कम लोगों को इस बीमारी ने अपनी चपेट में लिया था। गांवों में ये थोड़ा और भी कम था। लोगों को बचाने के लिए सरकार ने उन्हें घर में रखा, बाहर निकलने पर पाबंदियां लगाईं, लेकिन अब तक बचने का मतलब ये नहीं था कि आगे भी कोविड-19 नहीं होगा। इन्फेक्शन कंट्रोल तब होता है जब सबके अंदर एंटीबॉडी बन जाए। हर्ड इम्यूनिटी भी तभी काम करती है जब 60 से 70% के अंदर एंटीबॉडी विकसित हो जाए और बाकी के 30 से 40% लोग अपनी ही जगहों पर रहें। लेकिन जब बाकी बचे हुए 30 से 40% लोग सफर कर रहे हों, लोगों से मिलना जुलना बढ़ा रहे हों, तो हर्ड इम्यूनिटी का कुछ नहीं किया जा सकता। अप्रैल में कोरोना के बढ़ते मामलों का दूसरा बड़ा कारण सावधानी न रखना भी है। कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर का मतलब है बार बार कुछ समय के अंतराल पर हाथ धोना, 2 गज की दूरी बनाए रखना और मास्क पहनना। वैक्सीन आने के बाद लोगों ने वैक्सीन लगवाई हो या नहीं लगवाई हो, लेकिन ये सब ने मान जरूर लिया था कि अब मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। बाजार खुल गए, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, कुंभ का मेला लगा हुआ है, लोगों ने नौकरी पर जाना शुरू कर दिया है। हमारा अचानक से आत्मविश्वास से भर जाना दोबारा कोरोना के मामले बढ़ा रहा है। तीसरी वजह, तेजी से बढ़ते मामलों में म्यूटेंट का रोल। डॉक्टर्स कहते हैं कि तेजी से वायरस फैलने की एक और वजह वायरस के बिहेवियर में बदलाव है। वायरस में जो बदलाव हुए हैं उसे म्यूटेंट कहा जा रहा है। वो उसे सक्षम बना रहा है तेजी से फैलने के लिए। भले ही बड़ी स्टडी इस बारे में ना हुई हो, लेकिन कुछ छोटी जीनोमिक स्टडी हुई हैं जो बताती हैं कि भारत में यूके स्ट्रेन और दक्षिण अफ्रीका का स्ट्रेन आ चुका है। महाराष्ट्र के सैंपल में इनके अलावा भी एक और म्यूटेशन पाया गया है जिस पर स्टडी होनी बाकी है। चौथी और बड़ी वजह, डॉक्टर्स कहते हैं कि कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर में बहुत अंतर है जो साफ देखा जा सकता है। पहली लहर में कोरोना के मामले लॉकडाउन और लोगों के घर वापसी के बावजूद धीमी रफ्तार से हफ्ते दर हफ्ते बढ़ते गए, लेकिन इस बार ग्राफ देखें तो मामले अचानक बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि संक्रमण की दर, जिसे आर नंबर भी कहते हैं, वो तेजी से बढ़ा है। आर नंबर वायरस के रिप्रोडक्टिव नंबर को बताता है। पहली लहर के दौरान ये आर नंबर 2 या 3 के बीच था, लेकिन दूसरी लहर में 3 से 4 के बीच हो गया। ये इस बात का सूचक है कि दूसरी लहर का वायरस पिछले साल मिले वायरस के मुकाबले अलग है। कोरोना की पहली लहर के आंकड़ों के आधार पर एक अनुमान लगाया जा रहा है कि उस लहर में 60% लोगों को ये बीमारी हुई थी और 40% बचे रह गए थे। चूंकि उसी 40% को अब दूसरी लहर में कोरोना हो रहा है, इसलिए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि पीक भी जल्दी आएगा। ग्राफ जब नीचे होगा तो इसी तेजी से होगा। फिलहाल अनुमान लगाया जा रहा है कि मामले अभी और तेजी से बढ़ेंगे। पांचवी वजह, कुछ जानकार इस तेजी के पीछे एक वजह शहर की तरफ लोगों के वापस लौटने को भी मान रहे हैं। उनके मुताबिक दिल्ली, महाराष्ट्र और पंजाब वो राज्य हैं जहां से बहुत बड़ी संख्या में लोग लॉकडाउन के दौरान अपने राज्य लौट गए थे। सब कुछ खुलने के बाद वैक्सीन की वजह से लोग दोबारा इन्हीं शहरों की तरफ लौटे। शहरों में कोरोना बढ़ने का एक कारण ये भी रहा।